अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है साकिब खान और आप देख रहे हैं द मैजिकल माइंड्स। दोस्तों, हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास इतना वक्त भी नहीं है कि वो सुबह सुबह का नाश्ता आराम से फुर्सत से इत्मीनान से कर सकें। जी हाँ, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो अपना नाश्ता स्किप कर देते हैं, ब्रेकफास्ट सुबह सुबह का स्किप कर देते हैं, करते ही नहीं हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ प्रोटीन चाहिए होता है लेकिन नाश्ता करने का टाइम नहीं है उनके पास। तो उनके पास सबसे आसान तरीका होता है कि अंडा उबाल लो, अंडे को बॉईल कर लो और फौरन इंस्टेंट उसको खाकर प्रोटीन हासिल कर लो। बहुत सारे लोगों के साथ एक परेशानी होती है कि जब वो अंडा उबालने जाते हैं, एग को बॉईल करने जाते हैं, तो जल्दबाजी में या तो वो कम बॉईल होता है क्योंकि वक्त उनके पास इतना नहीं होता, तो फिर खाने में उसको उतना मज़ा नहीं आता। लेकिन कभी कभी जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है एग को बॉईल करने की कि कितना टाइम वो लेता है सही से बॉईल होने में, तो बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, ओवर बॉईल कर देते हैं एग को। उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को फिर मज़ा नहीं आता एग खाने में। जी हाँ, कम बॉईल होता है तो भी मजा नहीं आता, ज्यादा बॉईल हो जाता है तो भी मजा नहीं आता। इन सारी परेशानियों का एक ही हल है, वो है एग बॉयलर। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपसे एग बॉयलर के ही बारे में तफसील से बात करने वाला हूं। अब ये एग बॉयलर क्या होता है और ये कितनी तरह के होते हैं, ये सब मैं इस वीडियो के अंदर आपको तफसील से बताऊंगा। अगर आप एग बॉयलर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो ये आपके किचन के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा अप्लायंस है दोस्तों जो आपके किचन के अंदर आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है, आपका काफ़ी हाथ बटा सकता है। लेकिन ये किस तरह से काम करता है, इसके अंदर क्या क्या खूबियाँ होती हैं, और अगर हम एग बॉयलर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। और अगर आप एग बॉयलर खरीदने के बारे में नहीं भी सोच रहे हैं तो भी इस वीडियो का एंड तक पूरा ज़रूर देख लो, क्योंकि आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह मिल जाएगी। आज नहीं तो कल क्या पता आपका मूड बन जाए और आप एग बॉयलर खरीदने के बारे में सोच लो। तो अगर आप इस वीडियो का एंड तक देख लोगे तो आपको काफी नॉलेज इंशाल्लाह मिल चुकी होगी, जिससे आपको काफी आसानी हो जाएगी अपने लिए एक अच्छा सा एग बॉयलर खरीदने में। तो इस वीडियो का एंड तक पूरा जरूर देख लीजिए। अब मैं आपसे बात करता हूं एग बॉयलर के बारे में। दोस्तों, फिलहाल एग बॉयलर दो टाइप्स में आते हैं, एक होता है काउंटर टॉप एग बॉयलर और दूसरा होता है माइक्रोवेव एग बॉयलर। तो दोस्तों, पहले मैं आपसे बात करता हूं काउंटर टॉप एग बॉयलर के बारे में। अंडा उबालने वाली मशीन यानी एग बॉयलर दोस्तों मार्केट में तरह तरह के शेप्स में, तरह तरह के डिजाइन में और तरह तरह के साइज में अवेलेबल है। इसे आप अपने किचन के हिसाब से भी खरीद सकते हैं, यानी आपके किचन का जो डिज़ाइन है, जिस तरह का आपने शेल्फ बनवा रखा है, उसमें जिस तरह का डिज़ाइन इसके अंदर फिट हो सकता है, आपके किचन में फिट हो सकता है, आप उस हिसाब से उसे खरीद सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि एग बॉयलर के अंदर हमें टाइमर और अलार्म दोनों तरह की फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जिससे हमें यह पता लग जाता है कि अब हमारा एग बॉयल हो चुका है, अब हमें स्विच ऑफ कर देना है इस मशीन का। जी हाँ, ये एक ऐसा अप्लायंस है दोस्तों जिससे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है हमारे किचन के अंदर। इसके साथ साथ मैं आपको आगे बताते चलूँ कि अगर आप एग बॉयलर का रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, आपको रोज़ाना ज़रूरत पड़ती है, तो सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा एक तो यह है कि आपका वक्त बचाता है, दूसरा कि ना तो आपका एग ज़्यादा बॉयल हो जाएगा और ना ही कम बॉयल होगा। अब ये बिल्कुल परफेक्ट बॉयल करके आपको देगा, जिसे खाने में भी आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। जी हाँ, यानी जो आप एग बॉयल करेंगे वो बिल्कुल परफेक्ट बॉयल होगा, आप जब उसे खाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। इसके साथ साथ अगर आप इसका यूज़ करते रहेंगे तो आपको अंडे की और भी कई सारी चीज़ें बनाने में आपको हेल्प करेगा ये, और आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन थी काउंटर टॉप एग बॉयलर के बारे में। अब बात करते हैं माइक्रोवेव एग बॉयलर के बारे में। एग बॉयलर नॉन स्टिक टाइप्स के भी होते हैं, इनमें इलेक्ट्रिसिटी की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन माइक्रोवेव की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ साथ काउंटर टॉप एग बॉयलर के अंदर जो खूबियाँ, जो खासियतें होती हैं, वो इसके अंदर कोई ख़ास नहीं होती, लेकिन काउंटर टॉप एग बॉयलर के मुकाबले में माइक्रोवेव एग बॉयलर को रखना और उसकी साफ़ सफाई करना आसान होती है। तो किसी के अंदर किसी तरह की खूबियाँ हैं तो किसी के अंदर किसी तरह की खूबियाँ हैं। तो काउंटर टॉप एग बॉयलर में अलग खूबियाँ हैं और माइक्रोवेव एग बॉयलर के अंदर अलग खूबियाँ हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप एग बॉयलर खरीदें तो उसमें देखें कि उसके अंदर लेयर कितनी है एग बॉयल करने वाली। अगर सिंगल लेयर है तो उसमें आप अंडे फिट कर कर एक ही बार में उसको उबाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक टाइम में ज़्यादा अंडे उबालने हैं तो आप डबल लेयर वाला एग बॉयलर ज़रूर खरीदिए। जी हाँ, इसमें ज़्यादा अंडे आ जाएंगे और एक बारी में ज़्यादा अंडे आप उबाल सकते हैं। ये ख़ास तौर से बड़ी फैमिली जो होती है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो इस बात का भी आप खास ख्याल रखिएगा। पता लगा आपके मेंबर ज़्यादा है और उसमें जगह कम है तो आपको बार बार एग को उबालना पड़ रहा है, जिससे काफ़ी टाइम लग रहा है। आधे लोग एग खा चुके हैं, आधे लोगों को एग का इंतज़ार है। इस हिसाब से आपको डबल लेयर वाला एग बॉयलर खरीदना है, ताकि आप एक ही बार में इत्मीनान से सारा एग को उबाल कर पूरी फैमिली के साथ इकट्ठा बैठ के खा सकें। तो इस बात का भी आप खास ख्याल रखिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, जब आप एग बॉयलर खरीद रहे हो तो आप सबसे पहले अपने दिमाग में ये सोच लीजिए कि आपके किचन में कितनी जगह है।
अगर आपके किचन में ज़्यादा जगह नहीं है और आप बड़ा एग बॉयलर ख़रीद के ले आते हैं तो आपको काफ़ी परेशानी हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी फैमिली बड़ी है और किचन छोटा है तो आपको एग बॉयलर बड़ा चाहिए होगा, तो आपको बड़ा ही लेना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए अगर आपका किचन छोटा है और आप बड़ा एग बॉयलर ले आते हैं और आपको बड़े की ज़रूरत नहीं थी, तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगा। लेकिन अगर आपका किचन छोटा है और फैमिली बड़ी है तो जाहिर सी बात है बड़े ही एग बॉयलर आपको चाहिए, तो आप उसे लाकर इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी ख्याल करिएगा कि जो भी एग बॉयलर आप खरीद रहे हैं उसका वेट कितना है, वो ज़्यादा भारी तो नहीं है। जी हाँ, क्योंकि अगर ज़्यादा भारी होगा तो उसको उठाने बिठाने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, खासतौर से लेडीज़ को। तो ज़्यादा वजन उठाना बिठाना लेडीज़ के लिए मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। जितना हल्का होगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे घर की लेडीज़ के लिए एग बॉयलर। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अच्छा एग बॉयलर वही माना जाता है जिसके अंदर एग यानी अंडा चुपके नहीं। जी हाँ बिल्कुल, बहुत सारे एग बॉयलर्स के अंदर अंडा चुपका रह जाता है और वो बेकार हो जाता है। तो बहुत सारे लोग इस बात से ही परेशान थे, तो उनके लिए आपको मार्केट में ढूंढना होगा कि नॉन स्टिक एग बॉयलर्स। जी हाँ, इसके अंदर एग चिपकता नहीं है, तो आपको नॉन स्टिक वाला एग बॉयलर चूज करना होगा, उसको खरीदना होगा, ढूंढ के लाना होगा। ऑनलाइन बुक कराएं या ऑफलाइन खरीदें तो उसके अंदर आपका एग नहीं चिपकेगा। तो इस बात का भी आप खास ख्याल रखिएगा। और जब आप एग बॉयलर खरीद रहे हो तो ये भी देख लीजिएगा कि वो इलेक्ट्रिसिटी किस हिसाब से कंज्यूम करेगा, ज़्यादा कंज्यूम करेगा या कम कंज्यूम करेगा। ज़्यादा करेगा तो आप नुकसान में हैं, कम कंज्यूम करेगा तो आप फायदे में रहेंगे। इसके साथ साथ एग बॉयलर के अंदर ऐसा सिस्टम भी होता है कि जैसे ही आपके एग बॉयल हो जाते हैं तो वो फौरन बंद हो जाता है, एकदम स्विच ऑफ हो जाता है। बहुत सारे एग बॉयलर्स के अंदर ये दोनों सिस्टम होते हैं, एकदम कट ऑफ हो जाते हैं और अलार्म बजाते हैं। अंडे जो एग बॉयलर के अंदर होंगे वो ज़्यादा नहीं उबलते और कम भी नहीं उबलते। ये सबसे बड़ी खासियत होती है एग बॉयलर की, और तभी एग बॉयलर बनाया गया है, तभी उसका इन्वेंशन किया गया है। तो इस बात का भी आप खास ख्याल रखिए। अब मैं आपसे एक बात कहता हूं, आप जरा सोचिए कि आपका जो एग बॉयलर है वो एग उबालने के साथ साथ और भी आपके काम करे तो कैसा रहेगा। जी हाँ, जरा सोचिए। बहुत सारे एग बॉयलर्स के अंदर ये खूबी भी होती है जो बहुत कम लोगों को पता है कि वो एग बॉयल के साथ साथ सब्जियों को भी बॉईल कर देते हैं। जी हाँ, वेजिटेबल्स भी उनके अंदर बड़े आराम से बॉईल हो जाती हैं। और अपने दिमाग में इस बात को रखिएगा, जब एग बॉयलर आप खरीदें तो अगर आपको सब्जियां भी उबालनी पड़ती हैं तो ऐसा एग बॉयलर लीजिएगा जिसके अंदर मल्टीपर्पस आपका जो काम हो वो हो जाए। मल्टीपर्पस वाला एग बॉयलर खरीदेगा, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। एग भी उबल जाएंगे और इसके साथ साथ आपकी सब्जियां भी उबल जाएंगी। एक ही अप्लायंस में आपके दोनों काम हो जाएंगे। तो बहुत कम लोगों को ये मालूम है, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता, लेकिन अब आपको पता लग चुका है। तो अगर आप खरीदना चाहो तो इस तरह का भी एग बॉयलर अपने लिए खरीद सकते हो। वीडियो में अभी तक मैं आपको एग बॉयलर्स के बारे में काफ़ी कुछ बता चुका हूँ। दो चीजें अभी भी रह गई हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक है ब्रांड और दूसरा है वारंटी। जी हाँ, आप किस ब्रांड का एग बॉयलर खरीद रहे हैं ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी घटिया कंपनी का एग बॉयलर खरीद रहे हैं तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, आपको सिर्फ चूना लगने वाला है, आपका अंडा नहीं उबलने वाला, आपका खून खोलने वाला है। जी हाँ, और इसके साथ साथ अगर आप जो एग बॉयलर खरीद रहे हैं उस पर कोई वारंटी नहीं मिल रही है आपको, तो भी आपको सीधा सीधा चूना लगाया जा रहा है। यानी अगर आप किसी अच्छी कंपनी का एग बॉयलर खरीदेंगे तो आपको एक तो क्वालिटी मिलेगी, क्वालिटी के साथ साथ आपके जो काम होंगे वो भी उससे निपटेंगे, और इसके साथ साथ आपको वारंटी भी मिलेगी। यानी अगर वारंटी पीरियड के अंदर उसमें कोई खराबी आ जाती है तो उसको भी सही किया जाएगा। तो इन दोनों बातों का आप खास ख्याल रखिएगा। ये दोनों बातें भी अपने दिमाग में रखिएगा जब आप एग बॉयलर खरीदने के बारे में सोच रहे हो या खरीदने जा रहे हो या ऑनलाइन बुक करा रहे हो। अब जाते जाते कुछ वो बातें जिनका आपको खास ख्याल रखना है। सबसे पहली बात यह है कि जब भी आप एग बॉयलर के अंदर एग बॉईल करने के लिए रखें तो फौरन उसको अपने से दूर कर दें। जी हाँ, उस मशीन को अपने से दूर कर दें, क्योंकि उसके अंदर से भाप निकलती है। वो भाप कभी भी निकल सकती है और वो बहुत गर्म गर्म भाप होती है, तो आपके फेस पे, आपके हाथ पे, आपके कहीं भी लग सकती है, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा। जैसे ही आप एग को उबालें तो फौरन उसको अपने से दूर कर दें या आप खुद वहाँ से हट जाएं, और बच्चों को बिल्कुल भी उसके आसपास नहीं घूमने या खेलने दें। और इसके साथ साथ एग उबालते वक्त आपको एग बॉयलर के अंदर जो ट्रे होती है उसको अच्छे से साफ़ करना है। फिर उसके बाद आप जो एग उबालेंगे उसको अच्छे से साफ़ करके उसमें रखना है। फिर जब वो उबल जाए, जब आप उसको बाहर निकालें तो फिर दोबारा उस ट्रे को साफ करके रखें। और जब अगली बार आप कोई एग उबालें तो भी इसी तरह से करें। सफाई रहेगी तो अच्छा रहेगा, तो आप जो खाएंगे वो भी आपको काफ़ी फायदा देगा। इसके साथ साथ
जब आप इसके अंदर पानी भरें, यानी एग उबालने के लिए जो आप पानी भरेंगे उसके अंदर आप उस वाटर का इस्तेमाल कीजिएगा जो आप खुद पीते हैं। इससे आपके एग बॉयलर की लाइफ अच्छी रहेगी और काफ़ी अच्छा चलेगा। तो दोस्तों ये थी एग बॉयलर के बारे में हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि एग बॉयलर क्या होता है, किस तरह से काम करता है, और अगर आप खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल हो, आपको मुझसे कुछ पूछना हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको उसका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक करके सभी के साथ शेयर कर दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेशन, इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको तभी मिलेंगी, तभी उनको नोटिफिकेशन आएगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, नोटिफिकेशन बेल पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन दबा रखा होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलूंगा फिर किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है साकिब खान। शुक्रिया।